हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है मटर के पराठों के साथ। तो मटर के पराठे बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि मटर को उबाल के रख लिया है और पानी स्टेन करके रख लिया है। अब मैं इनको क्या करूँगी, मिक्सर में पीस लूँगी। तो आज इनको भी थोड़ा सा लेट जाना था ऑफिस, क्योंकि इनको जाना है ऑडिट के लिए। तो ये थोड़ा सा लेट जाने वाले हैं, तो इस वजह से मुझे चलो आज पराठे बनाने का टाइम मिल गया है। और सब्जी भी कुछ थी नहीं, मैंने कहा सब्जी का झाड़ करने से अच्छा ये है कि फटाफट से मैं मटर के पराठे बनाती हूँ। तो बस वही बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने रख दिया है ऑयल गरम करने के लिए। ऑयल में मैंने डाल दिया है जीरा। तो जीरा जब चटक जाए तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमने मटर पीसे हुए हैं वो डालना है। उससे पहले मैंने लहसुन डाल दी थी, लेकिन क्या हुआ कि लहसुन ना, वो जो होता है ना तेल में डालते हुए उछलता है ना, उससे पूरा मेरा फ़ोन वो हो गया है, ख़राब हो गया था। तो ये देखिए थोड़ा सा ब्लर भी आने लग गया है यहाँ पे कलर। तो मैंने मटर में क्या किया, मसाले डाल दिए हैं। तो मसाले में मैंने डाला है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर और हल्का सा गरम मसाला। तो तो अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़े से मटर भून लेने हैं 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो मॉइस्चर है मटर का वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए मटर की स्टफिंग रेडी हो गई है। तो मटर के स्टफ्ड पराठे भी वैसे बनाने हैं जैसे आपने गोभी और मूली के बनाते हो, आलू के बनाते हो, उसी टाइप से बनाने हैं बस। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे लगी इन पराठों की कि ये मटर ना बाहर नहीं निकला और पराठे फटे नहीं, एक ही वाली रोटी में बन गए हैं। नहीं तो क्या होता है ना, दो बेल के फिर भरने पड़ते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। और मैंने पहले बहुत ही बार खा रखे थे ये, लेकिन मैंने बनाया फ़र्स्ट टाइम ये पराठे। तो देखते हैं कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस इन पराठों का। तो बस यही है, सेक के दोनों तरफ से घी लगा के और इस टाइप से पका लेने हैं। तो लीजिए हो गए हैं पराठे रेडी, और उसके साथ बटर का तो क्या ही कहना। और ये अचार, तो मैंने अपनी परंपरा को निभाया है पूरे अच्छे तरीके से। तो मैंने अपने लिए घी नहीं लगाया है, सिर्फ स्टफिंग की है मटर की। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट। तो किचन का मैं सारा काम निपटा के आ गई हूँ बाहर रूम में, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल लाइट के बड़े कट लग रहे हैं। 10 बजे लाइट जा रही है, 5 बजे शाम को आ रही है। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से किचन के काम निपटाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि शाम को फिर इधर उधर फैला हुआ काम मिलता है ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं अभी घर पे हूँ तब तक मैं फटाफट से काम निपटाती हूँ। तो मैं किचन का काम निपटा ही रही थी, तब तक लाइट चली गई और मैं फिर बाहर आ गई। मैंने कहा चलो बाहर के काम निपटाए जाएं। वैसे ऑलमोस्ट तो ये मैंने कपड़े धोए थे, तो ये रखे हुए थे मैंने। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी फटाफट से तय करते हैं। तो आजकल सुबह 10-11 बजे ही इतनी तेज़ धूप आ रही है अंदर ही कि फिर गर्मी हो जा रही है। और मैंने आज बालों में कर रखी है ऑयलिंग और लाइट चली गई है। तो अब देखती हूँ मैं कि मैं कैसे धोती हूँ सर, और मैं कैसे नहाऊंगी, क्योंकि अब सीधे 5 बजे आएगी शाम को लाइट। तो अभी आ गई हूँ मैं अंदर वाले रूम में, यहाँ का भी थोड़ा सा ठीक ठाक करने के लिए। यहाँ भी मैंने खोल दी हैं खिड़कियाँ, क्योंकि जो सुबह सुबह की सनलाइट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, अच्छा लगता है सनलाइट में। वैसे हमारे बगल में उधर से भी काम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी ये सब उड़ता रहता है। लेकिन वही होता है ना कि बंद बंद रूम्स में भी घुटन होने लग जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत खिड़की विड़की खोल देती हूँ मैं। और शाम के टाइम पे बंद कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि शाम को थोड़ा आंधी तूफान जैसा चलता है, तो उसकी वजह से धूल आ जाती है अंदर। तो अंदर रूम भी सेट कर दिया है, उसमें मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ वाड़ के बिछा दी है। धोने की सोच रही थी लेकिन नहीं धो रही हूँ, क्योंकि अभी रहने देती हूँ। तो ये सब धोने वोने का काम सब होगा होली के बाद, और फिर जो कपड़े हैं गरम वरम वो सब संभाले।
तो लाइट का वेट कर ही रही थी मैं कि आ जाए लाइट, लेकिन आई नहीं है। मैंने कहा तब तक मेरे पास थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि ये अखरोट रखे हुए थे मैंने काफ़ी टाइम से, तो वही हो रहा है कि अखरोट ऐसे खाए नहीं जा रहे हैं, कभी यहाँ पे रख रहे हैं, कभी वहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि इनको ना तोड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बेकार अखरोट निकले ये वाले। तो मैंने कहा कि चलो, तो सोच रही हूँ कि क्या पता मेरे अखरोट तोड़ते तोड़ते लाइट आ जाए और फिर मेरा पानी भी गर्म हो जाए, लेकिन वही है कि अभी तक तो तो ये आज थोड़ा लेट में गए थे, तो ये मतलब इनके जाने तक लाइट थी, तो मैंने इनको बोला तुम पूजा वूजा कर लेना, तो इन्होंने कर ली थी पूजा, तो मुझे आज इतनी टेंशन नहीं है। तो मैं अगर शाम को भी नहाऊंगी तो चल जाएगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अभी नहा के जाऊं, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने का मतलब ये है कि फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अभी मौसम नहीं हुआ है ऐसा ठंडा पानी जो नहा लें हम। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7, पूजा वूजा मैंने कर ली है, उससे पहले मैंने गमलों में पानी वानी दे दिया है ऊपर, थोड़ी सी वॉक भी करी है, और क्या कहते हैं, मैं आज बना रही हूँ मटर आलू की सब्ज़ी, तो यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है सब्ज़ी बनाने की। तो बस आलू छिल दिए हैं और ये मैंने निकाल दिए थे, बस आज की सब्ज़ी लायक है ये मटर, बाकी मैंने पुलाव उलाव में डाल दिए थे, पराठे बना दिए थे, तो पराठे का भी कुछ मसाला बचा हुआ है, लेकिन वो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि एक ही जैसा खाना खा के सुबह शाम अजीब सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे हो रही है सब्ज़ी बनाने की प्रिपरेशन, और आके मैं ना नहाई। आज लाइट का जो कट था वो सुबह 9:30 बजे से लेके और पौने 4 बजे तक का था, और कल वैसे आ रही थी जा रही थी, और परसों जो कट था वो था 10 बजे से लेके 5 बजे तक का। तो अब दिक्कत स्टार्ट होने लग गई है लाइट की। तो उत्तराखंड में मतलब इतनी लाइट बनती है, हर जगह डैम है, श्रीनगर में डैम, टिहरी में डैम, हरिद्वार में डैम, जहाँ जाओ वहीं डैम, लेकिन वही है कि उत्तराखंड के लिए लाइट नहीं है। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है, 11 बज गए हैं, और आज खाना हुआ हमारा नीचे। तो नीचे खाने का ये था कि आज कोई फंक्शन नहीं था, लेकिन पलक के जो नानू हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी शाम से। वैसे तो उनको मतलब वायरल फ़ीवर हो ही रहा था काफ़ी दिन से, ऊपर से वो हार्ट पेशेंट भी हैं और लंग्स में भी उनको प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ कि जो कफ़ था ना, वो कफ़ सारा उनका मतलब चेस्ट में जम गया था, और कई दिनों से मतलब बुखार में वैसे थे, और 1 डेढ़ हफ्ते से खाना भी बिल्कुल नहीं खा रहे थे, क्योंकि वो इंटरनली फ़ीवर भी रहता है, तो उस वज़ह से भी नहीं होता है मन। लेकिन मन मार के 1-1 2-2 चम्मच वो खिचड़ी-विचड़ी जो खा रहे थे, वो खा ही रहे थे। लेकिन वही हुआ कि कल उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई रात को, तो भाभी लोगों ने हमें उस टाइम पे बताया नहीं, सोचा होगा कि क्या बताएँ इनको, हो जाएँगे ठीक। लेकिन रात को थोड़ा-सा स्टेबल हो गए थे। फिर क्या हुआ कि आज दिन में भाभी लोग उनको मतलब उनके जहाँ से ट्रीटमेंट चलता है हार्ट का, वहाँ लेके गए दिन में। तो उन्होंने भी क्या किया कि मतलब देखा-वेखा कुछ नहीं, बोला दवाइयाँ यही चलेगी, आप घर लेके जाओ और दवाइयाँ खिलाते रहो। फिर वहाँ से आने के बाद वो छत में बैठे, 1 डेढ़ घंटा रहे छत में बैठे हुए, थोड़ा-सा वहाँ पे उन्हें नींद भी आ रही थी, क्योंकि लेटते ही ना फिर वो खाँसी का जो धँसका उठता था उनको, उसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे थे। तो फिर वही है कि मतलब शायद 4-5 बजे से उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई थी। तो भाभी लोगों ने तब भी बिठा के रखा हुआ था कि मतलब फ़ीवर हो रहा है, ठीक हो जाएँगे, अभी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब होता ये एकदम से मतलब दिमाग भी नहीं चल पाता है कि क्या करें हम ऐसे सिचुएशन में। तो फिर मैं ऊपर छत में गई और मैंने मतलब पानी डाल रही थी मैं उसमें अपने गमलों में, तब तक कार्तिक पलक लोग आए रोते-रोते कि दीदी नीचे चलो, नानू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा यार चलो, फिर फटाफट से नीचे गई मैं, तो देखा अंकल बिल्कुल ही बेसुध ही पड़े हुए थे। उनको मतलब हाँ, हाँ, बस ऐसे कर रहे थे, और मतलब कोई मतलब वो था ही नहीं, उन्हें होश ही नहीं था उनको। फिर मैंने शॉप से ऑक्सीमीटर वगैरह मँगाया, देखा तो उनका ऑक्सीजन लेवल तो बिल्कुल ही डाउन जा रखा था, 34 पे था उनका ऑक्सीजन लेवल। फिर मैंने भाभी लोगों को बोला कि भाभी आप जल्दी से लेके जाओ अंकल को हॉस्पिटल, और तुरंत ऑक्सीजन दिलवाओ अंकल को, नहीं तो मतलब दिक्कत हो सकती है रात को। फिर भाभी लोग फिर फटाफट से गए हॉस्पिटल, और इत्तेफ़ाक़न ये हुआ कि अमित का ऑर्डर था रुद्रपुर, और वो ऑर्डर लेके आए थे उस टाइम पे घर पे, और वही 6 सवा 6 बजे की बात होगी, और फिर लेके गए उनको हॉस्पिटल, तुरंत हॉस्पिटल मतलब आईसीयू में एडमिट कर दिया उनको। और फिर वही कि थोड़ा-सा ऑब्ज़र्वेशन में रखा हुआ है अभी, और कुछ टेस्ट वग़ैरह हुए हैं, तो अभी रिपोर्ट्स आएँगी। और तो ये चीज़ जो हुई थी, ये खाना बनाने से पहले हुई थी, जो मैंने मतलब सब्ज़ी-वब्ज़ी बनाई थी, उससे पहले हुई थी। मैं नीचे से आई, फिर मैंने सब्ज़ी बनाई। मैं हॉस्पिटल नहीं गई क्योंकि आंटी लोग भी यहाँ पे अकेले थे,
फिर उनको उनकी भी रो रो के बुरे हाल हो रखे थे। मैंने कहा यार सब हॉस्पिटल चले जाएँगे तो फिर इनको भी कौन देखेगा यहाँ पर। तो फिर मैं ऊपर आई, सब्ज़ी-वब्ज़ी बनाई, आटा-वाटा गूँधा, फिर मैं उसके बाद नीचे बैठी आंटी के साथ। तो फिर भाभी लोग आए हॉस्पिटल से, तो उन्होंने बोला कि नहीं खाना यहीं बनाते हैं, एक साथ ही खाते हैं। आज थोड़ा मूड भी ख़राब है और भाभी की भी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि वो बीपी वाली पेशेंट है, ऊपर से उनका भी मतलब सर में दर्द हो ही रहा था। तो फिर वही है कि हमने खाना फिर नीचे ही कर लिया आज का। तो आप लोग भी प्रे करिएगा अंकल के लिए कि जल्दी से ठीक होके घर आ जाएँ आईसीयू से, और सबके साथ में वैसे ही रहें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और उनको इस हाल में ना कोई देख भी नहीं पा रहा है। मतलब इतने एक्टिव हैं कि इतनी बीमार होने के बाद भी मतलब छत में वो आना-जाना कर ही रहे थे, और घर के मतलब आधे से ज़्यादा काम मतलब कर ही लेते थे वो, जितना भी उनसे हो सकता था, तो करते थे, एक्टिव थे। और मतलब उनको घर वाले ऐसा ना बैठा हुआ नहीं देख सक रहे हैं कि ये बैठे क्यों हैं करके। क्योंकि होता ही है ना, एक्टिव इंसान एकदम से ऐसा पड़ जाएगा जिसको कोई होश ही नहीं होगी, तो फिर दुःख तो होता ही है उस चीज़ का। तो अभी बस यही है कि अमित और जो भैया हैं अंकल के सब छोटे वाले बेटे, वो हैं अभी हॉस्पिटल में, और देखते हैं वो लोग भी कब तक आते हैं, क्योंकि आईसीयू में तो आना-जाना होता नहीं है, जाने नहीं देते हैं। लेकिन भैया को भी चार्जर वगैरह चाहिए था, तो फिर ये दे के आएँगे, और देखते हैं कि क्या अपडेट रहता है आगे का, वो मैं आपको कल बताऊँगी। लेकिन अभी 24 घंटे तक ऑब्ज़र्वेशन में है, तो आप सब लोग भी प्रे करिएगा कि अंकल जल्दी से ठीक हो जाएँ और घर आएँ जल्दी से। तो आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड मैं भी यहीं पे करती हूँ। अंकल का हेल्थ अपडेट मैं आपको कल दूँगी, बाकी का जो भी रहेगा। तो मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय।